देख रहे हैं इंडिया कनेक्ट न्यूज़ और मैं आपके साथ हूं रवीश कुमार मिश्रा। अभी हम बेतिया जिला के नौतन प्रखंड अंतर्गत शिवराजपुर पंचायत वार्ड नंबर 3 में पहुंचे हुए हैं और यहां पे देख रहे हैं कि कुछ लोगों का एक समूह बैठा हुआ है मीटिंग के तौर पे। मैं अभी उन लोगों के बीच चलूंगा और उन लोगों से बात करने का प्रयास करूंगा और उसका मकसद जानने का पूरा कोशिश करूंगा। हम अपने कैमरामैन से कहेंगे कि इसको मोड़ करके दिखाया जाए और अभी मैं चल रहा हूँ उन लोगों के बीच में और देख रहा हूँ कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा सा बैनर लगा हुआ है जिस पे लिखा हुआ है कि शिवराजपुर प्राइवेट कृषि शाखा सहयोग समिति लिमिटेड और प्रखंड नौतन जिला पश्चिम चंपारण वार्षिक आम सभा। यानी ये हो सकता है कि हमारा देश आज 75वीं स्वतंत्रता दिवस के रूप में एक अमृत उत्सव मना रहा है। इस उत्सव के अवसर पे हमारे शिवराजपुर पैक्स के प्रांगण में एक आम सभा का आयोजन किया गया है जिसमें बहुत सारे इस ग्राम पंचायत से लोग आए हुए हैं और मैं सबसे मिलकर बात करने का कोशिश करूंगा कि इस आम सभा के क्या उद्देश्य हो सकते हैं और इसमें किन किन बिंदुओं पर चर्चा की जा रही है। सबसे पहले मैं यहाँ पे अपने कैमरामैन से बोलूँगा कि ये सभी दृश्य हमारे दर्शक बंधुओं को दिखाया जाए। यहाँ पे बैनर पे वार्षिक आम सभा 2022 दिनांक 14/8/2022 रविवार समय 11:30 बजे से आम सभा का कार्यक्रम आयोजन किया गया है और आम सभा स्थल पैक्स गोदाम वार्ड नंबर 3। और मैं पैक्स अध्यक्ष श्री नथनी दुबे जी से भी मिल के बात करने का प्रयास करूंगा कि आम सभा का उद्देश्य क्या हो सकता है और मैं आप सभी दर्शक बंधुओं को ये चीज़ दिखा रहा हूँ। मैं बार बार कैमरामैन को बोल रहा हूँ कि सभी दृश्य को इसको जूम करके दिखाया जाए और मैं मिल रहा हूं अपने पैक्स अध्यक्ष महोदय जी से और आम सभा का उद्देश्य के बारे में जानने का प्रयास करूंगा। आज हमारा देश 75वीं स्वतंत्रता दिवस के अवसर पे अमृत उत्सव का आयोजन किया हुआ है जो कि हमारे भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी के द्वारा घर घर तिरंगा का आयोजन किया गया है जो कि 13, 14 और 15 लगातार तीनों दिन ये तिरंगा का आयोजन जो कि सभी प्रत्येक भारतवर्ष के प्रत्येक नागरिक अपने घर पे अपने वाहन पे तिरंगा लहराएंगे। और इसके साथ साथ यहाँ एक आम सभा का आयोजन हुआ है। मैं वहाँ पहुँच गया हूँ और अब ये पैक्स अध्यक्ष श्री नथनी दुबे जी से मिल के बात करूँगा कि आम सभा आयोजन करने का क्या उद्देश्य हो सकता है। जी आपका इंडिया कनेक्ट न्यूज़ में स्वागत है। हरित कृषि यंत्र, ट्रैक्टर, थ्रेसर, पावर टिलर के रेट के विषय में, ठीक बा। इसके बाद यूरिया के जो नैनो यूरिया दिया जा रहा है इस पर बात चल रहा है और कक्षन पर बात चल रहा है, यही सब बात चल रहा है। देखिए इन्होंने जैसे बताया कि यहाँ पे जो भी हमारे कृषक बंधु उपस्थित हुए हैं इन लोगों के हितार्थ में बात चल रहा है और इससे आगे मैं जानने का प्रयास करूँगा इनसे कि और क्या चीज़ किन किन मुद्दे पे बात हो रहा है। और इस पैक्स के अंदर एक बैंकिंग का व्यवसाय किया जाएगा जो बैंक कंप्यूटरकृत होगा जिससे लोग किसान क्रेडिट कार्ड बनवाया जाएगा और जमा निकासी रुपये किया जाएगा। जी तो इसको बैंक के तहत ऋण दिया जाएगा। उनको कृषि यंत्र से संबंधित जो भी छूट होगी वो कृषि यंत्र जैसे कि ट्रैक्टर लेना है, पावर ट्रेलर लेना है या पंपी सेट लेना है, कृषि उपकरण में जो भी कृषि कार्य करने में जो भी उपकरण शामिल हैं इनसे संबंधित यहाँ से ऋण मुहैया करा करके उपलब्ध करवाया जाएगा, यही ना है ना। हाँ। जैसे कि चालान किसानों को खेती करने के लिए यह दिया जाएगा कम रेट में। जी किसानों को खेती कार्य कराने के लिए कम रेट में सामान उपलब्ध करवाया जाएगा। मिलता है, लोग चलवाते हैं, वो भाड़ा से रेट कम रहेगा इसका। जी यानी जो प्राइवेट में जो भी किसान अपना खेती कार्य करते हैं उसमें जिन उपकरणों का इस्तेमाल करते हैं वहाँ कॉस्टली होता है और यहाँ पैक्स के माध्यम से बहुत कम रेट में उसको मुहैया करवाया जाएगा। इससे हमारे शिवराजपुर पंचायत के 250 से 300 लोगों किसानों को इससे राहत मिलेगी। इसके बाद और कोई इसमें कोई बिंदु ना, इसमें इतना ही करना है कि ट्रैक्टर जो मिला है इसमें आधा रुपये छूट है, आधा रुपये सरकार को वहन करना है, ड्राइवर है, तेल है, यह खर्च जोड़कर ही किसानों से लिया जाएगा। जी यहाँ पे जो इस पैक्स के माध्यम से जो ट्रैक्टर
कृषि कार्य करने के लिए संचालित कराया जाएगा वो यहाँ शिवराजपुर पंचायत के लगभग 250 से 300 किसानों को उपलब्ध करवाया जाएगा। उसमें आपको तेल और ड्राइवर का खर्च ही ये पैक्स के माध्यम से लिया जाएगा किसानों से। इसके अलावा दूसरा कोई खर्च नहीं ना लिया। आधा रुपये किस्त भरना है, आधा रुपये का किस्त भरना जमा है, करना है, हाँ, किसानों को जमा करना है ना किसान कैसे जमा करेगा, हम जमा करेंगे। अच्छा, पैक्स के माध्यम से जमा करना है जी। तो मान लीजिए आधा रुपये हम जमा करते हैं, वह रुपया जी और ट्रैक्टर चालक जी और तेल जी। उतना ही जोड़ करके लिया जाएगा अच्छा, किसानों से। किसानों से। अच्छा, और इसके आगे कोई और बिंदु? ना, कोई बिंदु नहीं। अच्छा, देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसे कि हमारे पैक्स अध्यक्ष महोदय ने बताया कि यहाँ पे जो कृषि कार्य करने के लिए जो भी उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे ट्रैक्टर का इस्तेमाल हम लोग सबसे ज़्यादा मात्रा में करते हैं, तो ट्रैक्टर का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें ट्रैक्टर में डीजल लगता है, उसका ड्राइवर होता है, तो उसका जो मजदूरी होगा वो कम से कम पैसों में किसानों से संकलित किया जाएगा। आधा किस्त भरना है, उसमें आधा किस्त देना है, जबकि ये पैक्स के माध्यम से ये सहूलियत हमारे शिवराजपुर पंचायत के लगभग 250 से 300 किसानों को मिलने वाली है। बहुत अच्छा पहल है ये सरकार का, और मैं यहाँ के उपस्थित कुछ किसानों से मिलकर के बात करने का प्रयास करूँगा। जी, आपका इंडिया कनेक्ट न्यूज में स्वागत है। आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? क्या कहते हैं, जो समस्या है वो मिल रहा है, जो इससे अच्छा मतलब कि जो विकास होगा और सारे किसान लाभान्वित होंगे, यही है इसके लिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी कुछ कहना चाहते हैं? सब ठीक है। सब ठीक है जी। और मैं 2, 4, 5, 10 किसानों से मिल के बात करने का प्रयास करूंगा। शायद ये बहुत अच्छी पहल है सरकार की, और इसके लिए हमारे पैक्स अध्यक्ष महोदय जी को बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने यहाँ के स्थानीय किसानों को इतना सारा लाभान्वित होने का फ़ायदा दिखलाया। और मैं यहाँ पे बात करूँगा, कुछ हमारे किसान और भी हैं। जी, आपका इंडिया कनेक्ट न्यूज़ में धन्यवाद। आप इसके विषय में कुछ बताइए। क्या बताए, सब ठीक है। माने ये जो जैसे पैक्स अध्यक्ष महोदय ने जैसे बताया, क्या ये अच्छा पहल है? हाँ, अच्छा पहल। इससे किसानों को तो राहत मिल रही है। हाँ हाँ, किसान तो इससे आप कितना प्रतिशत संतुष्ट हैं? बहुत बहुत लगभग 80%। अच्छा, इसके संबंध में आप कुछ कहना चाहते हैं? सब ठीक है। यहाँ पैक्स से आप मैंने पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं? हाँ हाँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं 2-4 लोगों से बात करने का प्रयास करूंगा। जी, आप अभी देखिए, हमारे बहुत बड़े बड़े किसान लोग भी यहाँ एकत्रित हुए हैं। मैं उन लोगों से भी मिल के बात करने का प्रयास करूंगा कि आपका इंडिया कनेक्ट न्यूज़ में स्वागत है। आप इसके विषय में कुछ कहने का प्रयास कीजिए। जी, जो कार्यक्रम चल रहा है जी, ऐसा होता है तो किसानों को लाभ मिलेगा। जी, सही समय से उन लोग का लाभ मिलेगा। जी। अच्छा कार्यक्रम चला, इसमें मैं सहमत हूँ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे इन्होंने बताया कि ये सब प्रक्रिया करने से किसानों को बहुत लाभान्वित किया जा सकता है, तो ये तो चीज़ दिख ही रहा है। शायद सभी किसानों को ये चीज़ दिख रहा है कि हाँ, इससे प्रत्येक किसानों को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लाभान्वित होंगे। और इसके लिए सरकार को और हमारे पैक्स अध्यक्ष महोदय जी को भी धन्यवाद आप लोग दीजिए, ताकि इनके पहल पे इतना बड़ा काम हो रहा है। जी, आपका इंडिया कनेक्ट न्यूज़ में स्वागत है। आप ये जो सरकार द्वारा योजना चलाई जा रही है, जो भी बताया जा रहा था हमारे पैक्स अध्यक्ष महोदय के द्वारा, ये इससे आप कितना प्रतिशत संतुष्ट हैं? 90%। अच्छा, आप 90% संतुष्ट हैं? जी, यहाँ जो पैक्स है इससे आप लाभान्वित होते हैं? बहुत खुश। लाभान्वित होते हैं। इसके विषय में आप कुछ कहने का प्रयास कीजिए। यहाँ पर जो कुछ आया है उससे हमसे बहुत अवगत हैं। कृषि काम भी ट्रैक्टर से भी होता है, किसानों को सब कुछ अच्छा है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ जो भी उपस्थित हमारे किसान बंधु हैं और उन्होंने सब लोग संतुष्ट हैं। और इसी के साथ मैं रवीश कुमार मिश्रा, आप देख रहे हैं इंडिया कनेक्ट न्यूज़। जय हिंद, जय भारत। जी, आपका इंडिया कनेक्ट न्यूज़ में स्वागत है। आप अपना शुभ नाम? हाँ, मेरा नाम पुष्कर कुमार हुआ। आपका भी स्वागत है। जी, आप इस जन समूह में अभी बैठे हुए हैं। बहुत बड़ा जन सैलाब यहाँ पे बैठा हुआ है। ये सब किसान लोग ही एकत्रित हुए हैं, इसी शिवराजपुर पंचायत के ही निवासी हैं। आप इसके विषय में क्या कह रहे हैं? इसके बारे में हम क्या कहेंगे, इतना सारे लोग बैठे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। हम भी आके बैठे हैं। मैंने किस उद्देश्य से बैठे हैं? अच्छा लग रहा है तो किस उद्देश्य से अच्छा लग रहा है, इस पे बताइए। आम सभा लगा है, उसी किस चीज़ का आम सभा लगा? पैक्स का। पैक्स का। इसमें किस किस चीज़ की चर्चाएं हुई है, आपको पता है? सुन रहे हैं जो बैंक, छोटा मोटा बैंक आ रहा है। छोटा मोटा नहीं, इसमें कंप्यूटरीकृत बैंक
का मैंने संचालन होगा बहुत जल्द, जिसमें जिस बैंक के माध्यम से किसानों को ऋण मुहैया कराया जाएगा। मात्र 200-250 आदमी का हो तो छोटे मोटा हुआ। ठीक है, तो मानते हैं कि प्रत्येक पंचायत में आप देख रहे हैं कि एक पंचायत में अलग अलग बैंकों का CSP लग चुका है। आप वहाँ से भी, अगर आपका अकाउंट है तो आप वहाँ से भी खाता खुलवा करके ऋण ले सकते हैं, आदान प्रदान कर सकते हैं। और इसमें जो होगा वो ओनली फॉर किसानों के लिए, किसानों की सहायता के लिए होगा। तो लगभग जिसके पास 10 कट्ठा ज़मीन है वो भी किसान है, जिसके पास 10 बीघा है वो भी किसान है, वो सभी लोग इस पर डिपेंड है। तो आप इसके विषय में कुछ कहिए, अपना विचार। जिसके पास जितना ज़मीन है वो अपना फ़ायदा उठाएगा जी। और क्या आप यहाँ से संतुष्ट हैं परिपूर्ण रूप से? बिल्कुल 110% संतुष्ट हैं जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना विचार व्यक्त किया हमारे इंडिया कनेक्ट न्यूज़ के माध्यम से। ठीक है, अगली बार फिर हम आपसे मिलने का प्रयास करेंगे। मिलते रहिए, आपका स्वागत है। थैंक यू।